महिलाओं को समानता दिलाने पर आखिर क्यों गरमाई सियासत? समाज में क्यों छिड़ गई संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति? नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिर गया है और सरकार की तरफ से बड़े दावे पेश किए जा रहे थे कि ये बिल नारियों को समानता दिलाने और उनको सशक्त बनाने वाला बिल है, लेकिन विपक्ष शुरुआत से ही इसे चुनावी स्टंट बताने जा रहा था। और आपको बता दें, इस बिल पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी तंज देखने को मिला है, जहां वो कहते नजर आ रहे हैं कि ये बिल महिलाओं के लिए नहीं बल्कि वोट बैंक चमकाने की राजनीति है। तो अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव का ये विरोध किस दिशा में सामने आ रहा है? अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि सरकार जातीय जनगणना से बचना चाहती है, जिसके चलते उसने महिला आरक्षण बिल में ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान ही नहीं रखा है और इसीलिए इस बिल का खंडन आवश्यक हो जाता है। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी की तरफ से पलटवार देखने को मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा है कि ये बिल भेदभाव को बढ़ावा नहीं देता बल्कि आरक्षण सभी महिलाओं के लिए समान है और इस बिल के तहत सभी महिलाओं को 33% आरक्षण देने का नियम है। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि जनगणना में जाति का कॉलम नहीं है और जिस पर अमित शाह की अब प्रतिक्रिया देखने को मिली है कि आदमी की जाति होती है, घर की जाति नहीं होती है। अभी घरों की गणना बाकी है और उसके बाद लोगों की गणना होगी जिसमें जाति का कॉलम भी होगा। तो देश में ये बदलाव हो रहे हैं, देश एक तरीके से बदलाव को धारण भी कर पा रहा है और ऐसे में लोगों की आकांक्षाएं भी जो हैं वो बदल रही हैं। और अगर महिलाओं की बात हो तो हर क्षेत्र में वो अपना नाम उजागर कर रही हैं। आज वो शिक्षित है, आत्मनिर्भर है, सशक्त है। लेकिन वहीं अगर अखिलेश यादव की सरकार की बात करें तो महिलाओं की दुर्दशा आज भी सवालिया निशान छोड़ जाती है। कानून व्यवस्था की लचर हालत और आए दिन दहेज के मामले, हत्याएं, बलात्कार और एसिड अटैक के मामलों से यूपी जो है वो दहल चुका था। योगी आदित्यनाथ की सरकार के आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों में भारी कमी आई है। अब अगर आंकड़ों की बात की जाए तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के मुताबिक 2016 में दहेज हत्याएं जो थी वो 2473 थी, जो अब 2023 में घटकर 2141 हो गई हैं। और वहीं 2016 में यूपी में जो हत्याओं के मामले थे वो 4889 थे, जो 2023 में घटकर 3307 हो गई हैं। 2016 में बलात्कार की जो घटनाएं सामने आ रही थी वो 4816 थी और 2023 में घटकर 3556 हो गई हैं। महिलाओं पर एसिड फेंकने के जो मामले थे वो 57 आए थे और 2023 में ये 31 हो गए हैं। और ऐसे ही छेड़खानी के मामले भी हैं 11,000 के पार और 2023 में ये आंकड़े घटकर 9,000 हो गए हैं। यानी अखिलेश यादव की सरकार के जो आंकड़े हैं वो शर्मिंदा कर देने वाले हैं और इस बात का अंदाजा खुद अखिलेश यादव को भी है। उनके लिए हालात ऐसे बन गए हैं कि एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई, क्योंकि अगर वो महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हैं तो पीडीए वोटर नाराज हो सकते हैं और जब बिल के विरोध पर भी 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उनको महिला विरोधी बताकर घेर सकती है, तो अब महिला आरक्षण बिल का विरोध करना अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इससे महिलाओं तक सपा की जो छवि है वो नकारात्मक पेश हो रही है और आगामी चुनाव में अखिलेश यादव को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है और इसका सीधा फायदा जो है वो बीजेपी को मिलेगा। अब आगे की राजनीति जो है वो देखने में दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ सरकार अखिलेश को महिला विरोधी दिखाने का प्रयास करेगी तो वहीं अखिलेश पीडीए वोटर्स को लुभाने के लिए भरपूर कोशिश करेगी। यानी ये जो मुद्दा है अब दो धारी तलवार जैसा हो गया है, लाभ और हानि दोनों की गुंजाइश रहेगी। तो अब आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि अखिलेश के लिए महिला आरक्षण बिल को समर्थन न देना नुकसानदेह साबित होगा या फायदेमंद साबित होगा। मैं थी आप सभी के साथ प्रियांशी मिश्रा और आप देख रहे थे कंटाप न्यूज।